चलो अब शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल अजय स्टडी इंस्टीट्यूट में। आज हम क्लास 12th न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो 11th में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस समय, वो 12th का पढ़ना स्टार्ट कर दें। आज पहला चैप्टर, बायो का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, यानी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर ही है। अब कहोगे कि एनसीईआरटी में देखेंगे तो जीओ का जनन आ गया, तो वो कट चुका है। वो चैप्टर यानी बोर्ड से भी और नीट एग्जाम से भी कट गया है। तो हमारा पहला चैप्टर है यानी अध्याय 1। अध्याय 1 क्या है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in flowering plants। फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? पुष्पी मतलब पुष्प के बारे में पढ़ेंगे, फूल के बारे में पढ़ेंगे। पादप मतलब एक वैज्ञानिक हैं आइकलर। कौन से वैज्ञानिक? आइकलर। आइकलर एक वैज्ञानिक हैं जो पादप को यानी प्लांट्स को दो भागों में बांटा, यानी दो श्रेणी में बांटा। यानी जो पादप है, पादप को कितने भागों में? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी दो श्रेणी में बांट दिया। एक का नाम है क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस हिंदी में इसे कहते हैं बीज रहित। बीज रहित पादप, ऐसे पादप जिसमें बीज नहीं पाए जाते। दूसरा है एक क्रिप्टोगेमस, एक फिनेरोगेमस। दूसरा क्या है? फिनेरोगेमस। इसे हिंदी में कहते हैं बीज युक्त। बीज युक्त, ऐसे पादप जिसमें बीज युक्त होते हैं, यानी बीज पाए जाते हैं। अब इस क्रिप्टोगेमस को भी 3 प्रकार में बांट दिए आइकलर वैज्ञानिक ने। कितने पार्ट में? 3 भाग में। 3 भाग में बांट दिए। कौन कौन से? एक ब्रायोफाइट, एक है टेड्रोफाइट, और एक है थैलोफाइट। तीसरा देखो, पहला ब्रायोफाइट, दूसरा टेड्रोफाइट और तीसरा जो है थैलोफाइट। ठीक, यानी जो क्रिप्टोगेमस पादप होते हैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया है। एक ब्रायोफाइट, एक टेड्रोफाइट, एक थैलोफाइट। अब ये जो फिनेरोगेमस पादप होते हैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसे कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है जिम्नोस्पर्म, एक का नाम है एंजियोस्पर्म। यानी पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा
एंजियोस्पर्म। ठीक, एक का नाम है अनावृत, यानी जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अनावृत। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अनावृत। अनावृत, अनावृत बीजी। और एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवृत बीजी। आवृत बीजी। ठीक, यानी जो फिनेरोगेमस हैं इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में अनावृत बीजी कहते हैं और एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी पादप कहते हैं। ये एंजियोस्पर्म में हम क्या करते हैं, यानी पुष्प के बारे में पढ़ते हैं। यानी क्या करते हैं? पुष्प युक्त पादप के बारे में पढ़ते हैं। किसमें? एंजियोस्पर्म। पुष्प युक्त पादप इसी में पाए जाते हैं। ठीक, तो क्या देखें हम पहले? आइगलर वैज्ञानिक ने क्या किया? पादप को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है क्रिप्टोगेमस, एक है फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस को क्या तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला ब्रायोफाइट, टेड्रोफाइट और थैलोफाइट। ठीक, और जो फिनेरोगेमस है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक जिम्नोस्पर्म, एक एंजियोस्पर्म। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे? पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें पुष्प के ही बारे में पढ़ना है। ठीक, तो इतना तो हाई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब देखेंगे पुष्प के बारे में। पुष्प क्या है? अब क्या देखेंगे इसमें? पुष्प। पुष्प मतलब क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर में क्या देखते हैं? देखो, पहला पॉइंट, इसका कुछ पॉइंट देखते हैं पुष्प के बारे में। जैसे हम कोई पूछ लिया, पुष्प के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला पॉइंट, पुष्प का अध्ययन। अध्ययन क्या कहलाता है? यानी स्टडी ऑफ फ्लावर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी। ठीक, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? यानी आप लोग देखे होंगे पुष्प की खेती। पुष्प की खेती होती है, यानी जो पुष्प की खेती होती है, पुष्प की खेती को क्या कहा जाता है? पुष्प की खेती। ठीक, पुष्प की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक, और एक पॉइंट देखो, पुष्प क्या है? पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। कैसा प्ररोह? रूपांतरित प्ररोह। रूपांतरित प्ररोह। अब ये सोचोगे ये प्ररोह क्या है? तो क्या है, मान लो कि ये एक पादप है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये इसका जड़ है। ठीक, ये क्या है? ये तना है। क्या है ये तना है। अब इस पे क्या होगा? शाखाएं निकली होंगी। शाखाओं में क्या है? पुष्प है। ठीक, ये क्या है? पुष्प है, ये शाखाएं हैं। जो जड़ के ऊपरी वाले पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को कहते हैं प्ररोह। प्ररोह। ठीक, प्ररोह तंत्र कहते हैं। प्ररोह तंत्र। ठीक, और ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं मूल तंत्र। कौन सा तंत्र? मूल तंत्र। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं रूट सिस्टम। इसे कहते हैं मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम, और इसे कहते हैं शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, यानी पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना में क्या क्या है वो देखेंगे। अब हेडिंग क्या डालेंगे?
पुष्प की संरचना। अगला हेडिंग पुष्प की संरचना। अब पुष्प की संरचना में क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, 4 भाग पाए जाते हैं पुष्प में। कौन कौन से? पहला एक पाया जाता है बाह्य दल। क्या? बाह्य दल। बाह्य दल, ठीक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैलिक्स, यानी बाह्य दल पुंज इसे कहते हैं। बाह्य दल पुंज यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैलिक्स, ठीक। और दूसरा क्या है? दूसरा है दल पुंज। दल पुंज, कोरोला। कोरोला। तीसरा क्या है? तीसरा पुमंग। पुमंग, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और चौथा क्या है? जायांग। जायांग मतलब गाइनोसियम। अब देखो इतने पार्ट कहाँ कहाँ पहले पुष्प की संरचना बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे। तो ये मान लो देखेंगे, ये जो है इसको कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल। बाह्य दल, ठीक। अब एक को कहते हैं बाह्य दल, लेकिन 2 दिखाई दे रहे हैं। एक पुष्प में जो हरा हरा पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, बाह्य दल, यानी एक को कहते हैं बाह्य दल, ऐसे 2 3 4 ही रहते हैं, तो सबको कहते हैं पुंज, यानी ग्रुप, यानी बाह्य दल पुंज कहते हैं, यानी कैलिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो पुष्प का रंगीन पार्ट होता है, रंगीन क्यों होता है? ये पुष्प क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक, कि उसमें भी जनन हो जाए, यानी परागण की प्रक्रिया संपन्न हो जाए। किसमें? पुष्प में। किसके द्वारा संपन्न होता है? कीटों के द्वारा होता है। तो क्या होता है, ये इसको क्या कहते हैं, दल। दल कहते हैं, ठीक। इसको क्या कहते हैं, दल। एक को दल किए, एक दिखाई दे रहा, 2 3, तो से ढेर सारे ग्रुप को क्या कहते हैं, दल पुंज, यानी कोरोला कहते हैं, ठीक। यानी बाह्य दल पुंज भी देख लिए और दल पुंज भी समझ में आ गया। अगला क्या है, पुमंग। पुमंग मतलब क्या होता है, मेल पार्ट, यानी पुष्प का मेल पार्ट। यानी जो पुमंग होता है इसके 2 पार्ट होते हैं। पुमंग में क्या क्या है? एक होता है परागकोश। परागकोश, यानी पुमंग में कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट। एक का नाम है, एक परागकोश है, एक परागकोश और एक पुतंतु। पुतंतु, ठीक। अब परागकोश है, ये क्या है, ये तंतु इसका है, यानी पुतंतु है, फिलामेंट जिसे कहते हैं, ठीक। इस दोनों को क्या कहा जाता है, दोनों को मिलाकर इस कौन सा भाग हो गया, यानी पुमंग भाग। यानी इसी को क्या कहते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर भी कहते हैं, ठीक। पुंकेसर हो गया, यानी एंड्रोसियम, ठीक। अब देखो पुमंग भी क्लियर हो गया। अब देखेंगे जायांग। जायांग मतलब कि पुष्प का फीमेल भाग क्या है। तो ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है इसका। तो इस वाले पार्ट को नाम देते हैं, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र यानी इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टिग्मा। और इस वाले पार्ट को कहते हैं वर्तिका। वर्तिका, ठीक। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, स्टाइल, ठीक। अब इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, 3 पार्ट होते हैं, यानी जायांग में
तीन चीज से मिलकर बना हुआ जयांग, यानी मेल जो फीमेल पार्ट है तीन चीजों से। कौन कौन से? एक स्टिग्मा हो गया, एक स्टाइल हो गया, स्टाइल, और एक हो गया ओवरी। ओवरी क्या है? ये ओवरी है, इसे अंडाशय कहते हैं, अंडाशय। ठीक, इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, ओवरी। ठीक, ये तो जयांग हो गया। और पुष्प के कुछ अन्य पार्ट हैं, इसे कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। ठीक, जहाँ पर जैसे महाराजाओं का आसन होता है जहाँ बैठते हैं, वैसे पुष्प कहाँ बैठता है? पुष्पासन पे। ठीक, इंग्लिश में कहते हैं थैलेमस, थैलेमस। इसे क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। क्या नाम है इसका? पुष्प वृंत। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो गया, यानी पूरा हमारा ये पुष्प की संरचना कंप्लीट हो गई। तो आज हम इस वीडियो में ये इम्पॉर्टेंट है, और प्लस नीट के इस चैप्टर में हम क्या बेसिक से हाई पढ़ेंगे, यानी बेसिक से हाई मतलब जैसे बेसिक मतलब तो जो 12th में पूछा जाता है, हाई मतलब जो नीट में क्वेश्चन आते हैं, नीट एग्जाम का मतलब टारगेट करके पढ़ा रहे हैं। ये शायरी हो जाए, कौन सा शायरी? कौन सा ब्रीथ, कौन सा शायरी सुनना है बताओ? कोई सैड वाला सुना दो यार। सैड? अच्छा सुनो, बहुत खतरनाक शायरी है। ठीक है सुनो। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। ठीक, यानी चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, जब दिल में दर्द हो तो हर बात बुरी लगती है। तुम हमसे ना मिलो कोई बात नहीं, लेकिन गैरों से तुम्हारी मुलाकात